यार इस बंदे से आपने बात नहीं कर ली मुस्लिम से? नहीं, इसकी ये रेफरेंस ला रहा था कि मैक्रोन की गुस्ताखी करने पर, उसको गाली देने पर उसको किसको 10 साल की सजा हुई थी, ये हमने रेफरेंस मांगा था। हाँ भाई, मुस्लिम भाई, रेफरेंस हाँ, मिला? आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज है, आ रही है? आ रही है। ये एडम सीगर यार इतना ज्यादा झूठ बोलता रहता है ये पुराना बंदा लग रहा है मुझे। सारे ये झूठ वो बोले नबेदा इसने। नहीं है? ये नबेदा नहीं है? नहीं, नबेदा नहीं है, नबेदा नहीं है, ये सस्ता कॉपी है नबेदा का। ये कोई इसकी इसने आवाज बहुत सारे जानी झूठ जाने बोले लग अभी। रही है। यार इसका माइक सेट करो यार, फीडबैक आ रहा है। अब आ रही है आवाज सही? हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ इसने पीछे सारे झूठ बोले अभी। यार यूट्यूब चालू है तो बंद करो यार, आपके उधर से एको हो रहा है वॉइस। सेट हो गया। हो नहीं गया? ये अनम्यूट करो जरा अपने आप को। हाँ, हाँ ठीक हो गया, वो मैंने वो इसकी इको कैंसलेशन हाँ। ऑन नहीं थी, उन्हें ऑन किया। मैं कह रहा हूँ ये बोलो। एडम सीगर हाँ भाई कह रहा था मुस्लिम कि भाई, वो हवाला जकात मिला नॉन आपको? मुस्लिम को नहीं दे सकते। झूठ बोल रहा था ये भी। और स्लेवरी तो इस्लाम क्या ने झूठ रोकी है। बोला? मुस्लिम भाई, क्या बोला है मुस्लिम झूठ? ये भी झूठ भाई, बोला इनने। मुस्लिम अरे भाई, भाई पहले वो झूठ। हवाला पेश करो जरा। 10 साल की सजा किसको मिली मैक्रोन की अभी इसने जो गुस्ताखी झूठ करने बोला पे? मैं इसके आंसर दे दूं? अच्छा अभी इस्लाम इसने ने जो झूठ बोले स्लेवरी इसके खत्म सारे। किया? अच्छा ठीक, या स्टाइल उसके पास वो हाँ, नहीं है, ठीक है। इस्लाम ने इस्लाम स्लेवरी ने खत्म किया, स्लेवरी दिखाओ देखा है। जी कुरान की आयत दिखाओ जहाँ पे स्लेवरी खत्म हुई है। कुरान शरीफ की आयत है कि उसके अंदर जब तक नंबर, अगर तुम्हें चैप्टर और अंदेशा नंबर, हो। चैप्टर और जब नंबर, मैं, मैं तुम्हें इसकी ये बता रहा हूँ कि कुरान शरीफ के अंदर चैप्टर वो एंड नंबर, सुनो ना, एक मिनट सुनो। बिना शादी निकाह करे सेक्स नहीं कर सकते चैप्टर। तो स्लेव के बिना साथ। शादी के निकाह और नहीं कर स्लेव सकते? स्लेव के साथ बिना शादी के अरे सेक्स नहीं मतलब कर सकते? सुनो सुनो, अगर कुरान में हाँ, ये लिखा हो कि बिना शादी के तुम स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते, मैं शादी नहीं, अभी के निकाह अभी लिखा हुआ कलमा है, निकाह। पढ़ूंगा। हाँ, दिखाओ। हाँ, निकाह लिखा हुआ है। निकाह का मतलब क्या होता है? निकाह, शादी। निकाह का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कंट्रैक्ट। हाँ, जब हाथ से निकाह जो करते हो शादी कर। तो वो हाथ से कंट्रैक्ट करते हो। ओ भाई, निकाह वो वाली बात नहीं हो जब रही उसमें। हाथ से वो निकाह कॉन्ट्रैक्ट की करते बात हो हो, रही है। हाथ से निकाह करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाथ से निकाह, तुम वो सेक्स वाली बात नहीं हो रही उसमें। क्या वो कौन सी की कॉन्ट्रैक्ट की बात हो बात रही हो है? रही है। आपने कहा सेक्स की निकाह बात का नहीं हो रही मतलब है। होता है शादी। ठीक है, ये आपके सामने आया है, हाँ, ये एक क्वेश्चन है। हल निकाहुल लईद मलऊन, क्या हाथ के उसके साथ शादी अंदर करना मलून है? ये शादी वाला निकाह नहीं है। शादी नहीं कहलाई ये जाती कौन सा इसको। वाला निकाह है? इसको ये कौन सा लैंडली वाला बोला निकाह है? जाता है। ये कौन सा शादी वाला निकाह है? शादी के बाद। ये शादी ये वाला नहीं कौन सा होगा, वाला जो निकाह है? सिंपल निकाह होता है वो शादी। शादी का ही होता है सिंपल ये निकाह। कौन से वाला निकाह है? क्या है ये इसके अंदर? हल निकाहुल लईद अल मलऊन, क्या हाथ से शादी मलून है, बुरी है, गंदी है? आवाज अटक रही है यार। इंटरनेट अपना सही करो। हाँ, अब आ रही है, बोलो। मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम के कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, मैंने जब ये अगर जो तुम्हें पूछा वो अंदेशा हो। कुरान शरीफ की आयत मुझे याद है, मेरे बच्चे वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि जरूरी है। ठीक है, मैं मोहम्मद का भी बाप हूं, मुझे पता है वहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं वो दिखा दूंगा तुम्हें। तमीज पहले से मुझे बोल, बताओ तमीज से। निकाह का मतलब होता है शादी। अब मुझे बताओ हाथ के साथ शादी कब होती है? ये आपके हाथ सामने के है। साथ शादी अल कहाँ होती निकाहुल है? लईद अल मलऊन, अल नहीं है यहाँ पे, निकाहुल निकाह लईद का, मलऊन। हाँ, निकाह का मतलब सेक्स भी वो भी होता है, लेकिन निकाह वहां पर शादी की वर्ड यूज हुआ है, वो उसके लिए हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता सेकंड है, एक सेकंड, ठीक है, सेक्स एक के लिए। वर्ड का दो मतलब कैसे हो सकता है, और वो भी ऑपोजिट? हो सकता है, बहुत सारे वर्ड है इसके अंदर। ओके। जैसे तुम यानी वी कि यानी अरबी कि डिक्शनरी के एक अंदर। लड़की के साथ, एक लड़की के साथ सेक्स किया आपने बगैर शादी के, उसके लिए भी वर्ड निकाह है। और एक हाथ के मैं साथ ये आपने नहीं सेक्स किया है, उसके लिए भी वर्ड निकाह है। और एक आपने लीगल मैरिज की है, उसके लिए भी अबे लफ्ज भाई, निकाह हाथ है। के साथ सेक्स लीगल किया मैरिज, वो शट अलग अप है। एंड लिसन स्टूपिड, जब तक सवाल नहीं सुनोगे जवाब कैसे दोगे? बीच में बोलते जा रहे हो। सवाल मेरा सुना नहीं, जवाब कैसे दोगे? हाँ, अब मुझे बताओ, आवाज। बगैर शादी के सेक्स करना असल में होता है जना। जिना हाँ, शादी का ऑपोजिट होता है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ द हाँ, शादी। मुझे बताओ हाँ। कि ये दो ऑपोजिट वर्ड का मीनिंग एक ही कैसे हो सकता है? दोनों अपोजिट वर्ड का मीनिंग एक कब बोला है मैंने? मैं मैंने कब एक तो बोला दिखाया जिना और और क्या निकाह दिखाया? एक होते हैं? जिना और निकाह एक कब बोला मैंने? खुद ही तो क्या है। आपने कहा है ना, निकाह का लॉन्ड्री के मतलब बारे में बात हो सेक्स भी रही है। होता है, और निकाह का वो मतलब लॉ- सेक्स भी होता है, और वो निकाह का लॉन्ड्री के मतलब। बारे में बात हो रही है। शट अप एंड लिसन वो यार, अभी लॉन्ड आपने बोला है कि निकाह का मतलब शादी भी होता है,
और निकाह का मतलब सेक्स भी होता है, दो ऑपोजिट वर्ड कैसे हो सकते हैं? भाई निकाह का जो निकाह वर्ड यूज हुआ है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। वो शादी वाले, वो निकाह शादी वाला निकाह नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होता है मीनिंग निकाह। निकाह का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। जो शादी का निकाह हो रहा है वो सिंपल निकाह है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसे ही निकाह जो लॉन्डी से किया जाता है वो शादी नहीं कहलाती, वो उसको लॉन्डी ही मैं बोला जाता है, शादी यही तो कह रहा लॉन्डी। हूं, निकाह का मतलब अभी आपने बोला ना सेक्स है, हाथ के साथ शादी कैसे हो सकती है? नहीं, हाथ क्या? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है हाँ भाई, आ बोलो। रही है, मैं कह बोलो। रहा हूँ कि तुमने जो बोला था ज़कात नहीं दे सकते नॉन मुस्लिम। हाँ, यार नॉन अभी मुस्लिम मैंने को क्या ज़कात बोला नहीं है दे भाई? सकते, वो भी झूठ अब बोला था तुमने। जक़ात की बात नॉन बाद में मुस्लिम को करेंगे, ज़कात दे पहले सकते हैं। एक झूठ तो मेरा पकड़ दो यार, दूसरे पे हाँ बाद में जाना। ये पहला झूठ तो पकड़ो ना। हाँ अब मुझे हाँ बताएं। बोलो। हाँ, क्या बोले बोलूं, बताओ तुमने। मैं कह रहा हूँ कि लॉन्डी जो होती है, वो लॉन्डी यार वर्ड मैंने बाद में अभी यूज हुआ पूछा है है कुरान शरीफ के अंदर। निकाह लॉन्डी हाथ भी से यूज। कैसे हो सकता है अगर निकाह का मतलब शादी है, और अगर निकाह का मतलब शादी नहीं है सेक्स है, तो सेक्स और शादी एक ही लफ्ज में कैसे बन सकते हैं? हाथ से निकाह कहाँ पर लिखा हुआ है? हाथ से निकाह लिखा हुआ है इसमें। ये सामने लिखा हुआ है। तुम्हें अरबी पढ़नी आती है? हाँ, हल निकाह क्या लिखा हुआ है? लदी मिनस सब अदिल्लज़ी ज़करा हल हदीसा। हाँ क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है? अमुल लदी। ट्रांसलेशन मुझे ट्रांसलेट करनी नहीं आती, लेकिन वो पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। हल ये वाली निकाह लाइन पढ़ो। लदी। अल्लज़ी है, हल निकाह अलिफ लदी। लाम ये दाल है। हल निकाह, ये क्या है? अलीफ क्या है? मलऊन। मलून। हाँ, क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है? क्या एफिंग करना हाथ के जरिए गलत है, मलून है। मना किया जाता है वैसे, बड़ा बड़ा गुनाह नहीं है ये, छोटा गुनाह ओके, है। छोटा गुना है, ठीक बड़ा है। छोटे गुनाह का काउंट होता है। छोटा गुना, छोटा गुना हाँ जी, छोटा गुना, छोटा गुना। तो ये छोटा गुना है ना, तो लड़की के साथ करने में हाँ, गुनाह क्यों नहीं है? लड़की के साथ निकाह करके शादी करके कर सकते हैं। अबे उसकी निकाह करके या गर्लफ्रेंड शादी से शादी करके? करनी है। अबे शादी निकाह करके कॉन्ट्रैक्ट निकाह होता है, करते शादी। हो या निकाह करके शादी करते हो? निकाह कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद मेहर दी जाती है। मेहर वो कंप्लीट भाई मैरिज मैं की रह कह जाती रहा है। हूं निकाह करके शादी करते हो या शादी करके निकाह करते हो? बस निकाह होने के बाद शादी हो जाती है, मेहर देने के बाद। यानी कि एफिंग कंफ्यूज है करने ये। से शादी हो जाती है? बे भाई, दो दो मीनिंग होते हैं इसके, निकाह वर्ड के अलग अलग ये मीनिंग देखो, ये होते हैं देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो। पर। هل ناكح हाँ اليد ملعون؟ Is the fucking hand cursed? जी सर। हाँ, तो मैं निकाह बोल तो रहा हूँ करके निकाह शादी वर्ड होती के है या अलग अलग शादी मीनिंग। करके निकाह होती है? निकाह वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है निकाह वर्ड का मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट। और निकाह वर्ड का मीनिंग दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। निकाह वर्ड का मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट हाँ होता है। ओके। मेरा हाँ। बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये ले ले। क्या हुआ, अबे तो क्या मतलब इसमें है? क्या क्या हुआ? زواج तो क्या लिखा हुआ है? زواج मैरिज लिखा हुआ है तो। زواج मैरिज के अरबी क्या है? लेकिन निकाह जवाज लिखा हुआ है, मैरिज। मैरिज की अरबी क्या है? जवाज। ओके। तो निकाह का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। खोती क्या कितनी खुद, बार अभी मैं बोलूं क्या एक ही दिखा रहा बात? हूँ तुझे, अभी मैं तुझे क्या दिखा रहा हूँ? मैरिज, जवाज का जवाज। हाथ के साथ हाँ। कंट्रैक्ट करते हो? हाथ के साथ कंट्रैक्ट मैं करते हो? भाई निकाह हाथ करेगा, के साथ मेहर देगा, कंट्रैक्ट जो करते हो? जाके हाथ के साथ कंप्लीट निकाह कॉन्ट्रैक्ट होगा। करते हो? हाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसको मास्टरबेशन बोलते हैं ना। वो हाथ से हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट वो होता है। कॉन्ट्रैक्ट है, हाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं ना भाई, वो निकाह का मीनिंग वो भी होता है, जो तुम बता रहे हो वो हाथ, अलग मीनिंग तो है। भाई वही तो कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट और फकिंग, ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं एक ही लफ्ज का मतलब? कोई करीब करीब का ये तो मतलब होता है ना, दूर दूर के तो नहीं होते। बिल्कुल दूर दूर भी होते हैं, किसने कहा ये?
एक ही एक वर्ड वर्ड के के दो बहुत सारे दूर दूर के मतलब मीनिंग होते हैं। और नहीं तो क्या, इंग्लिश में भी होते हैं दूर दूर के मीनिंग, ओ अरबी में माय भी होते हैं, संस्कृत ओ में भी होते माय हैं, गॉड ओ माय गॉड ओ उनके माय अलग गॉड। मीनिंग भी होते हैं। साहिल यार, अब जैसे तुम ऐसे मतलब, बंदों के साथ आप क्या बात करेंगे जिन जो कह रहे हैं कि ऑपोजिट मीनिंग जो है ना एक ही लफ्ज के हो सकते हैं? अबे ऑपोजिट कब बोला मैंने? बोला एक वर्ड के एक से ये ज्यादा मीनिंग होते हैं। ऑपोजिट है ना। अरे यार, ये ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट कहाँ से? कॉन्ट्रैक्ट हाथ वर्ड के में और साथ निकाह करना, एक तरफ मलून हो गया और दूसरी तरफ वो सही भी हो गया, कैसे? हाथ के साथ निकाह जो वर्ड यूज हुआ है वो मास्टरबेशन के लिए यूज हुआ होगा, और दूसरा जो यूज हुआ है वो निकाह कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। अब फिर समझ वही में बात आई? कर रहे हो आप, फिर वही बात कर रहे हो आप, अबे फिर वही भाई बात कर अगर रहे से हो। मैं तुमसे कहूंगा कि तुम माँ का दूध पी कर आओ, तो क्या तुम असली में माँ का दूध पीने चले जाओगे क्या? ये ये कहावत होती है क्या ना। एग्जाम्पल था ये भाई? क्या ये स्टूपिड कोई बात भी है, वर्ड अगर का तुम ये मीनिंग कह क्या रहे हो कि माँ गूगल एग्जाम्पल पे का डाल के चेक कर रहा है, ये क्या बकवास है यार। मतलब सारे वर्ड के मीनिंग गूगल पे डाल के एक ही यानी चीज कि को डाल रहा है। कमाल हो गई। क्या एग्जाम्पल क्या देता कर... है यार ये कसम से? यार देखो, अगर तुम कहोगे ना माँ का दूध पी के आओ, तो मुझे पता लगेगा कि ये साला पागल हो गया है कि इतने बड़े बंदे को कह रहा है माँ का दूध पियो। मुसलमान इस जैसे शायद माँ का दूध पीते हो, मैं ये और समझूंगा, वो इसके अलावा और कहावत कुछ नहीं है, समझूंगा। हराम है और वो बेटा, हराम है। कहावत है। क्रिश्चियनिटी में पीते होंगे, एडम, वो ए भाई क्रिश्चियन रुक पीते हैं, यार। हम नहीं पीते। मुस्लिम भाई थोड़ा रुक, क्रिश्चियनिटी में हराम है। रुक जा थोड़ा। माँ का दूध पी के आया है कि ये कहावत है, और हाथ से मुठ मारना ये कहावत नहीं है, ये एक्चुअल फिजिकल चीज है। दोनों में डिफरेंस है। इनको बराबर मैं इसको एग्जाम्पल देना भी नहीं आता है। मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ कि माँ का दूध पीने असली में चले जाएगा अगर मैं तुम कहावत बताऊंगा तो। अरे यार जा ये वो यार। ट्रांसलेट अभी कर रहा कहावत है, लेकिन हाथ से मुठ मारना ये कहावत नहीं होता, ये फिजिकल होता है। ये एक्चुअल लिटरल है। मीनिंग होता है यार इसका। हाँ, तो ये एक ही चीज को इसी तरीके से समझता है, सारी चीजों को। इस्लाम ने स्लेवरी को अबे रोका है। साले इस्लाम खोती ने के खुर, ये निकाह उल्लईद कहीं यार हद यार, इसे निकाल यार, किसी इंसान को ले यार, छोड़ यार, तूने बात करनी तो कर ले। खत्म ले, है ये बंदा, इज ओवर, नहीं इज इसको वो, खत्म। मैं सिर्फ इससे ये पूछ रहा हूँ मुस्लिम भाई से, तुमको वो मिला मैक्रोन पे किसने गुस्ताखी की थी तो उसको 10 साल की सजा मिली? भाई वो मैंने डाला तो है इस पे। जीएस क्राइस्ट को भी झूठ बोला ना? इसी वजह से, जीएस क्राइस्ट को भी इसी वजह से वो करा था। जाके नहीं पढ़ो। नहीं, अरे जीएस भाई क्राइस्ट भाई ने भाई, खुदा नहीं पहले बोला था अपने मैक्रोन आप का को, बोल। लेकिन वो जीव को पहले जब आप खुदा, उनको खुदा समझने मुस्लिम वो कह रहे थे खुदा मुस्लिम मान लिया। मुस्लिम जीएस मुस्लिम क्राइस्ट ने अपने मुस्लिम आप को। मुस्लिम, सुन मेरी बात। हाँ, मैक्रोन का क्या हुआ, मिला कुछ लिंक? मैं इससे बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जीसस क्राइस्ट नहीं, को बड़ा बड़ा जूस हाँ एग्जाम्पल अच्छा, बाद तो में समझ जाना। तो जीसस रहे थे क्राइस्ट कि को फिर जीसस खुदा क्राइस्ट मानते अपने हो आप को ना? खुदा बोल रहे थे। खुदा मानते हो फिर? नहीं, फिर मान गए ना कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल के अंदर खुदाई होने का दावा किया था, बिकॉज तुम्हारे नहीं किया उसे ना, खुदा कई होने जगह के भी ऊपर। किया। भाई वो उसको चैलेंज दे रहा हूँ, अभी अभी दिखा दो तुमने बोला है, एक वर्ष। अभी तुमने एक सेकंड सबर सबर, अभी तुमने बोला है जीसस क्राइस्ट को कत्ल इसलिए किया कि उसने ब्लास्फेमी की, उसने खुदाई होने का दावा दिया। तो अगर उसने खुदाई होने का नहीं दावा दिया दिया तो ना, जीसस क्राइस्ट, वो लोग तो समझ फिर रहे थे, फांसी की वहां अभी के तुमने जूस क्या समझ बोला रहे है? थे वो खुदा समझ रहा है। वहां के जूस समझ रहे थे कि वो अपने आप को खुदा समझ बता रहा है, तो लेकिन वो वही तो लोग क्या, वो जीसस एक क्राइस्ट को सेकंड बता रहे थे। एक सेकंड एक सेकंड, पहले सुनो क्योंकि तू सुनेगा नहीं। साहिलिस ने भी बोला है कि वहां के जूस ने ये देखा कि जीसस क्राइस्ट जो है वो अपने आप को खुदा कह रहा है और उसको ब्लास्फेमी की वजह से फांसी कराई। अब अब अगर ये है तो भाई फिर बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को वो खुदा कह दिया है, मानो तो ये इतनी इतना आसानी से ये लोग फंसते हैं साले, अपना आर्ग्यूमेंट दिखाने के लिए कुछ भी भोंकेंगे, ठीक है, और उसी आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे भी साले। दिस इज हाउ इजी इट इज। और वो जो एग्जाम्पल दिया था मैक्रोन का, चालाकी वो नहीं किया था, देगा, उसको वो चालाकी है, उसको मिला खत्म। नहीं, ये ले वापस ले झूठ ले, बोल रहा था। याद कर ले इसे। हाँ भाई, मैक्रोन का हाँ, एग्जाम्पल मिला या नहीं मैं कह मिला? रहा हूँ, अब सुन एक मिनट, एक बात सुन ले मेरी। सुन जीसस क्राइस्ट पहले को सुन मैक्रोन का वहां जवाब के दे भाई, जूस पे, मुस्लिम भाई। एक मिनट मेरी बात सुन लो। जीसस भाई क्राइस्ट मैं जो थे, दूसरी पहले दफा मैक्रोन जोड़ा का हूँ जवाब आपके दे, लिए बाद में मैक्रोन आगे वाले बात। आर्गुमेंट पे, दूसरी दफा जोड़ रहा हूँ मैं, अरे मुझे भाई एक प्लीज मिनट इस सुन दफा लो दे यार, देना एक, रेफरेंस प्लीज। हाँ एक मिनट सुन ले मेरी बात। पहले जीसस क्राइस्ट को मैक्रोन, वहां, अबे यार एक मिनट सुन ना, जीसस क्राइस्ट नहीं, पहले इसको एडम को मैक्रोन। अरे आंसर देने दो। कम से कम इतना तो बोल दे मेरे भाई के झूठ बोला था। मैक्रोन नाम है क्या माइक्रोन है यार, क्या है? मैक्रोन सही बोल रहा हूँ ना मैं? मैक्रोन मैक्रोन या हाँ मैक्रोन ही है। ओके मुस्लिम, पहले ये या तो कबूल कर कि मैक्रोन का एग्जाम्पल तूने गलत दिया था, झूठ बोला था, तेरे पास ये बात तूने जो बोला था इसका कोई तेरे पास दलील नहीं हाँ है। फिर बोलने देगा? हाँ बोल, पहले बोल, मैक्रोन के बारे में झूठ बोला था ना? निकालोगे तो नहीं ना? एक बात बोलनी नहीं नहीं बतानी है इसको निकालेंगे। वाली, जीसस क्राइस्ट को। पहले हाँ बोल मेरे मैक्रोन पास पे अभी तूने झूठ उसका बोला रेफरेंस था। नहीं, कि मैंने पढ़ा था। झूठ नहीं बोला था, मैंने पढ़ा था, मैंने कहीं पर।
झूठ नहीं बोल रहा, कहाँ पढ़ा था? मुझे रेफरेंस मिल नहीं रहा है, व्हाट्सएप पे या मदरसे न्यूज में? में ही पढ़ा था। अबे मैंने न्यूज में ही मदरसे पढ़ा वाले था, ग्रुप में पढ़ा था ऐसे ही ना? गूगल पर जो क्रोम पर न्यूज आती है उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, अभी अभी नहीं मिल झूठ रहा नहीं वो बोल रहा। न्यूज़? हाँ, मुझे वो मिल रही है। वैसे एक था केस, है इसी तरीके का केस था, तो है था सालों में सजा दी थी। झूठ नहीं बोल रहा है मैं। था मुस्लिम भाई, भाई तूने वो मदरसे में पढ़ा हुआ होगा, वो वहां पे सब इस तरीके की तालीमात दी जाती है। अब आगे क्या बोलना है वो बोलो। हाँ, वहाँ के जो ज्यूस थे ना, वो समझ रहे थे कि जीसस क्राइस्ट अपने समझ आप को रहे थे खुदा वो, बता रहे पागल हैं। के बच्चे समझ रहे थे। वो क्यों समझ रहे थे? हाँ, क्योंकि जीसस कैसे समझ क्राइस्ट, अब सकते हैं? सुन, जीसस क्राइस्ट क्या कह रहे थे, जीसस क्राइस्ट कैसे क्या कह रहे समझ थे, सकते हैं वो? जीसस क्राइस्ट, कैसे समझ सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी हाँ, पनिशमेंट ऐसे देने के ऐसे लिए? हाँ, वो ऐसे कैसे समझ समझ कर सकते हैं? रहे थे क्योंकि जीसस क्राइस्ट कह रहे थे कि तुम्हारी खुदा जो है वो तुम्हारी किताबों में जो लिखा हुआ है वो गलत है, तुम जो गलत मान रहे हो उसको, तुम कहाँ सही लिखी हुई है रास्ते पे, बात? क्योंकि वो भटके हुए कहाँ इसराइल के लिखी लिए हुई है आए ये थे, वो बात? कहाँ लिखी हुई भटके है ज्यूस के बात? लिए आए थे। बाइबल में लिखी हुई है, बताएं। आई एम नॉट फॉर द चेंजिंग ऑफ, उस पहले के रूल को चेंज करने नहीं आया, मैं सही करने कहाँ आया हूँ लिखा हुआ उस है? रूल को। कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ इसीलिए है? ओल्ड टेस्टमेंट को तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अबे खोती के ओल्ड खुर, टेस्टमेंट कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है। किध अबे खोती के, यही तो पूछ रहा हूँ, किधर? ये 66 और मैक्रोन आयतों लिखा को है निकालू तेरे इसने, लिए? मैक्रोन लिखा है रेफरेंस इसने, मदरसे में पढ़ा होगा ये। नहीं, ये से तो बड़ा होगा। रेफरेंस निकाला दूं यार, किसी पक्का इंसान के बच्चे को काफी हो गया है। नहीं नहीं, फिर अब यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट चीज शुरू हो जाएगी। फिर किताब गेम चलो खत्म हो जाएगी, टॉपिक तो खत्म हो आराम जाएगा। कर, हम दूसरे कॉलर को ले लेते हैं। हरविंदर भाई कह रहे हैं इमो भी लाज लाज ना रख सका मेरे झूठ की, अपने खुदा पे कितना मुझे एतमाद था। तू खुदा है तो बता मुझको डराता क्यों है, बता मुझको डराता क्यों है। जा मुबारक हो तुझे तेरे करम का साया। क्या बात है। विवेक पांडे कह रहे हैं एडम भाई का नया जुमला, खोती के खोर। बिहार वाले बाबा जी आए हैं बड़े जमाने बाद, कह रहे अपने हाथ को कितना मेहर देते हैं ये चुतलेस। यार ये इस बंदे को पहले भी डाला था एमयू को, इसका माइक सही नहीं है, इसको क्यों हम रख रहे हैं बार बार? ये बहुत ज्यादा वो अच्छा कर रहा है, फीडबैक एमयू दे रहा है। साहब, आपका माइक थोड़ा सही कर लो यार, अगर हेडफोन लगाए हो तो निकाल दो। अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं क्वेश्चन, हुज मोमेंट्स फेवरेट आइकन? आंसर जलेबी भाई। पूनम जायसवाल, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जस्ट सिंह के साहब कह रहे इफू शुड बी इन एवरी स्ट्रीम, मिस हिम। या अल्लाह, इफू सुन रहा होगा। हैंडसम इफू लिखना चाहिए था आपको। बिहार वाले बाबा जी कह रहे ये झूठिया है एक नंबर का, ओवर कॉन्फिडेंट ब्रैट। हरविंदर भाई कह रहे हैं खुद को तो नदीम आजमाया, अब मर के खुदा को आजमाऊं। ओ हो। रैपिड फायर कह रहे भाई लोग हलाल इको पर स्ट्रीम करो प्लीज। ओके। जस्ट सिंह के साहब कह रहे हैं व्हाई एंड व्हेन वाज गजवाई हिंद इनकॉर्पोरेटेड। यार इसके ऊपर जस्ट सिंह साहब कई बार स्ट्रीम में डिटेल में बताया गया है, आप वो एक बार देख लेना। देखा, मैं बोला था ना, इफ्फू सुन रहा होगा। इफ्फू मुर्तद बन के ही निकलेगा, बल्कि दिल से इंशाल्लाह, मुर्तद ही है। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं कुछ इससे पहले, क्योंकि लोग हमारी क्लिपिंग्स काटते हैं, तो मैं कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे। जिवाज जो है ना, मोहम्मद ने यूज क्यों नहीं किया? हालांकि मोहम्मद ने कुरान के अंदर वर्ड जगह जगह जौजा, इजवाज, इजवाज और जौजा का लफ्ज अरबी में आया है कुरान में कई दफा, लेकिन शादी के लिए जवाज का लफ्ज क्यों नहीं यूज किया? वो इस वजह से यूज नहीं किया कि अरबी के अंदर जिवाज हमेशा दो के दरमियान होता। इस चीज को याद रखिएगा। जिवाज दो के लिए अरबी जो होती है वो एक, दो और मैनी को डिस्टिंग्विश कर सकता है और करता है। जिवाज के लिए जरूरी है सिर्फ और सिर्फ दो। मैरिज हैज टू बी बिटवीन टू। अरबी मोहम्मद ने नहीं बनाई, मोहम्मद से पहले अरबी है, ठीक है। वहां पे शादी का कॉन्सेप्ट हमेशा दो बंदों के दरमियान की शादी के कॉन्सेप्ट को लिया जाता, उसको जवाज कहते थे। मोहम्मद ने जब पोलिगमी इजाद की तो मोहम्मद अरबी के लफ्ज जिवाज में उस चीज को कंटेन नहीं कर सकता था, तो उसने वर्ड निकाह को यूज किया, सेक्स को। इस्लामिकली सेक्स जो है वही मेन चीज है।
आपका कॉन्ट्रैक्ट तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप रात को सेक्स नहीं करते, वलीमा नहीं। आप वलीमे की दावत दी ही सेक्स के बाद जाती है। मोहम्मद ने जब सफैया को घसीट के अपने खेमे में ले गया था, तो लोग क्या बाहर कह रहे थे? सही मुस्लिम की हदीस है, लोग बाहर कह रहे थे कि अगर सुबह ये वलीमे की दावत देगा और सफैया को पर्दा कराएगा तो इसने से शादी की है, वरना ये इसकी गुलाम है। लोगों को पता नहीं लग रहा था कि ये आज खेमे में लेके गया है, क्यों ले गया है, किस तरह ले गया है, कैसे ले गया है, एज ए फीमेल स्लेव लेके गया है या एज ए वाइफ लेके गया है? पीपल डिड नॉट नो। वो बाहर कानापूसी कर रहे हैं। तो वलीमे की नेक्स्ट डे उसे दावत दी, ठीक है, लोगों को वलीमे के तौर पे खाना खिलाया और बीवी उसको पर्दा कराया, तो पता लगा उसकी बीवी है, वरना वो सीधे ठोकने ले गया था। इस्लामिकली सेक्स के बगैर आपका वलीमे की दावत भी नहीं होती। और आज भी बहुत सारे इस्लामिक सेक्ट्स ऐसे हैं, हर सेक्ट नहीं करता, क्योंकि अभी एक मसला आ जाएगा कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मेरे मौलवी ने ये कहा। दैट्स बुलशिट। बिल्कुल तुम्हारे मौलवी ने आजकल ये कहा हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन अर्ली ऑर्थोडॉक्स के अंदर वलीमे की दावत अब तक थी ही नहीं। और अगर आप इस्लामिक कंट्रीज में जाए ना, तो जब शादी के लिए वो दिन डिसाइड होता था ना, तो लड़की से स्पेशली पूछा जाता था उसके पीरियड्स के डेज कब है। और आज भी फैमिलीज के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक फैमिलीज है, वो लड़की से वो पूछती हैं कि उसके पीरियड्स के दिन कौन से हैं, ताकि उनके पीरियड के दिन से दूर रखी जाए शादी, ताकि वलीमे की दावत प्रॉपर हो सके। तो निकाह इस वजह से इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में यूज हुआ है, कुरान के अंदर यूज हुआ है, क्योंकि मोहम्मद की मजबूरी थी, क्योंकि उसने पोलिगमी अलाउ करनी थी। और निकाह इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अंदर, कुरान के अंदर इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। शादी के लिए भी यूज हुआ है और प्योर सेक्स के लिए भी यूज हुआ है। दोनों कामों के लिए वर्ड निकाह ही यूज हुआ है। ये इंटरचेंजेबल यूज हुआ है, बिकॉज मोहम्मद के पास अरबी जुबान के अंदर तीसरा लफ्ज ही नहीं है पोलिगमी के लिए, पोलिगमाइज्ड मैरिज के लिए, क्योंकि जिवाज हैज टू बी बिटवीन टू। आप किसी भी लुगत अरबिया के अंदर जाके देख सकते हैं, किसी भी अरबिक लुगत के अंदर जिवाज है ही सिर्फ दो के लिए। तो अब आप ये जो निकाह वाला अगर क्लिप काटेंगे, तो उसके बाद बीच में चाहे सुपर चैट्स को डिलीट करके एंड में ये पोर्शन लाजमन साथ में काट के लगाना, वरना वो कंप्लीट नहीं है, वरना उसके ऊपर टैक्स आएंगे। अब करे जिसने अटैक करना है दुनिया में, किसी भी आलिम ने करना है, अब करे। जी सर, बहुत continue। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, हमारे पास एक परफेक्ट मुस्लिम साहब आए हैं, डिस्ट्रॉयड साहिल एंड एडम सीकर, इनका आईडी है। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए ना भाई लाइफ में। बस यार इतना सही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ओ बाप रे बाप जी। परफेक्ट मुस्लिम साहब, क्या हाल चाल आपका? परफेक्ट मुस्लिम साहब, अच्छा, ये यूजर नेम में अपनी बात रखना चाहते हैं। चुप कर, कमीने हो गया इनका। साहिल भाई, अरे ये लोग इतनी गलत फहमी लाते कहाँ से, वो समझ में नहीं आता। मतलब खुश फहमी कॉन्फिडेंस का लेवल तो देखो। अरे चुप कर कमीने, चुप नहीं करना है कमीने, तुमको बोलना है। अरे 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 इफ्फू हमारा कह रहा है अवॉइड डर्टी टॉक्स। शुभम देवीकर को क्या क्या बोल दिया यार इफ्फू को तुम लोगों ने? इफ्फू नाराज हो गया। हमारे इफ्फू इफ्फू भी को कोई नाराज नहीं करेगा। क्या है? व्यूअर्स प्लीज फॉलो जाकिर नालायक। अरे मुंह से भी कुछ बोलेगा भाई, पिछवाड़े से ही बात करेगा सब। अच्छा चलो, एमडी साहब से बात कर लेते, ये इनके बस की बात नहीं है। चलो तुमको मैं निकाल रहा हूँ भाई। अरे निकाल भी दिया। हाँ, वो सिर्फ उसमें खेल रहे हो, कमेंट में, वो भी यूजर नेम में। जी एमडी साहब, कैसे आप? ठीक हूँ। मोमिन है सर? हाँ, मोमिन ही हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा डाउट है। ओके,
आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। वेलकम टू द क्लब। हाँ बहस करने आते थे आप। हाँ? नहीं ऐसा यार लग रहा ये है पहले हमसे बहस जानी करने आते थे। पहचानी फोन फोन में एक बार पहले भी बात हुआ बहुत था। दफा एज ए डाउटफुल आयर से समझाया कि यार नेक्स्ट टाइम अगर आप एक डाउटफुल आएंगे ना तो आप फाइनल हुज्जत लेके आएंगे, और आपसे तब बात करूंगा मैं एटलीस्ट जिस वक्त नहीं आप नहीं, मुझे आप कहेंगे कि कभी ये इस चीज में चैलेंज कभी बात और नहीं हुई है। फिर वो होगा। एक बार फोन में बात हुई है साहिल साहब से, और अच्छा, व्हाट्सएप में भी बात हुई है। व्हाट्सएप में आपको हम बोले थे ऐड करना। ओके। हाँ, तो तो डाउटफुल क्यों है आप? डाउटफुल हम हैं सबसे ज्यादा तकदीर के मसले को लेकर। क्या डाउट है उसमें? आज ही मेरे एक मौलाना से भी बात हुई लाइव स्ट्रीम में थोड़ा देर, लेकिन मैं क्लियर नहीं हो पाया। डाउट तो क्या फिर है? खत्म, तकदीर पे आपको गेम डाउट खत्म हो क्या गई है? ना फिर गेम खत्म हो गई। मौलाना ने भी क्लियर नहीं किया तो यहाँ पे के ले छोड़ दे इस्लाम। डाउट एडम का यही था, डायलॉग भारी है। एक मिनट एमडी साहब, एडम का लेकिन डायलॉग छोड़ना भारी है। पिकोलो साहब लिख रहे हैं फाइनल हुज्जत बता। हाँ, देखिए छोड़ना सही नहीं है। क्यों पता है? अगर छोड़ देंगे, सुनिए सुनिए, अगर छोड़ देंगे तो सबसे पहले तो मेरा समाज हमको वहां से निकाल देगा, हर चीज में ये तेरे बाइकआउट से कर पहले देगा। भी बात हुई हुई है, तूने ये पहले भी सेम सेंटेंस बोला हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, और तुझे कहा नहीं था कि नहीं नहीं, सबको बात नहीं बताने की है। और जरूरत क्या है तुझे? तुझे किसने क्या सबको बता? और दूसरी बात क्या है कि उसमें रह के ही जो उसमें बुराई है, जैसे चाइल्ड मैरिज है, ज्यादा सबसे ज्यादा हमको गुस्सा आता है मुसलमान में, जो ज्यादा बच्चे पैदा करना, देश को नुकसान पहुंचाना, उसको कैसे ठीक करना है। तो उसमें रह के ही उसको ठीक किया जा सकता है, जिससे कैसे ठीक समाज है? को तो कुरान को बदल गलत सकते हो? फहमी है आपकी ये कोई। कुरान को बदल सकते हो? नहीं नहीं, बहुत मुसलमान अभी मान रहा है कि दो कुरान से को ज्यादा बदल बच्चा सकते नहीं हो करता भाई, है। कुरान को बदल सकते हो। नहीं, लेकिन एक हर कोई बंदा नहीं था ना मानता। इंडिया में, उसने कहा था कि 27 आयतें निकाल दो। क्या हुआ उसके साथ? हम ये ये बोल जो रहे हैं एक कि बंदा था जिसने कहा था कुरान से 27 आयतें निकाल दो, उसके साथ क्या किया इस्लाम मुसलमानों ने? अच्छा ठीक, मेरा डाउट सुन लीजिए। मैंने क्या बोला है डाउट, अभी? मैंने क्या बोला है? हाँ, कुरान बदल सकते हो? नहीं, ओके। तो जब जिस बंदे लेकिन ने कहा कि कुरान मुसलमान में से बदल 27 सकता आयतें है। निकाल दो, तो उसके साथ क्या किया था मुसलमानों ने? लेकिन मुसलमान बदल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी है, कैसे हम बोलते हैं। जैसे अभी जैसे एक इस्लाम में एक लॉ है कि दादा के जिंदा रहते अगर बाप डेथ कर जाता है तो उसको प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं मिलेगा। यार क्या है कि बच्चों वाली नहीं? चीजें लेके आ रहे हो? इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें छोड़ के। अच्छा, इसमें क्या मसला है? इसमें मसला है ना? इस बदल दोगे? हाँ हाँ, तो नहीं, ये चीज हाँ बदला है। पाकिस्तान में इसका इस लॉ कुरान को के अंदर लिखा खत्म हुआ कर है? दिया। कुरान के अंदर लिखा हुआ है ये हम्म, बात? ये बात कुरान के अंदर कुरान लिखी हुई है? में कौन सा बात? नहीं है। नहीं है ये वाला बात कुरान में। मैं कह रहा हूं कुरान को नहीं बदल सकते। मेजर चीजें जो कुरान की है नहीं बदल सकते, तो आप मेजर आइडियोलॉजी की रूट्स को नहीं बदल सकते। सूरह तौबा निकाल सकते हो कुरान में से? लेकिन कुछ चीजें जो बुरा है वो तो बदला गया है। जैसे हम हदीसों को अभी बदला ये गया है बोले, ना, कुरान को बदल सकते हो? एक मैं वक्त तुम्हारे में साथ खड़ा होता हूँ। एक वक्त में 4 सेक्सुअल पार्टनर रखने की इजाजत खत्म करवा सकते हो अपने कुरान से? कौन सा दुनिया का मजहब है जो पोलोगमी अलाउ करता है? कोई दुनिया का मजहब नहीं कुरान अलाउ से करता। खत्म नहीं होगा, लेकिन मुसलमान में खत्म हो सकता है। वो नहीं फर्क चाहिए भी ना नहीं हमें पड़ता। वो नहीं चाहिए हमें। वो जब तक बाबा जी का ठुल्लू रहेगा, ऊपर से हाँ, डंडा रहेगा, उस वक्त तक वो छोड़ देंगे। जब डंडा खत्म होगा वहां पे कर लेंगे। अच्छा, हम वहाँ डाउट ये सवाल किए थे कि हर चीज अगर अल्लाह पहले से फिक्स किया है, मेरा डाउट सुन लीजिए, तो फिर हम मेरी गलती क्या है अगर हम चोरी करते हैं, यही तो मर्डर हमारा करते सवाल है। हैं? यही तो हमारा सवाल है, अल्लाह क्यों जहन्नम में फेंकेगा? क्योंकि लिखा उसी ने है, हाँ, खुद ने, खोते ने। उसके हाँ, बाद हमें तो वही जहन्नम में हम भी फेंक पूछे, देगा यही क्यों? मेरा डाउट है। तो जवाब उधर से मिला कि नहीं, आपका फ्री विल है, किधर है आप जो फ्री विल? करते जब उसने लिख दिया तो फ्री विल कहाँ है? फ्री विल हैं। और तकदीर ये दो चीजें एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? तो कॉन्ट्रडिक्शन है आपस उसने में दो फिर चीजें एक दूसरे की। उसका जवाब ये था कि जो है वो लिख दिया है क्योंकि वो सिर्फ जानता है कि आप क्या करोगे, लेकिन तो आप फिर लिखा करोगे क्यों अपने है साले मर्जी ने? क्योंकि उसकी लिखी भी तो बदल नहीं सकती। यही तो बात है। अगर लिख दिया है तो बदल नहीं सकता। से। तो वो लोग जान रहा है कि ऐसा ही होगा, इसीलिए लिखा है। हाँ ना, तो फ्री दैट विल डज है नॉट तो मैटर। फ्री विल है तो तकदीर नहीं है, तकदीर है तो फ्री विल नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज एग्जिस्ट कर सकती है ना। खुद सोचें, हाँ, आप तो दिमाग लगाएं हम अपना। उसको ऐसे मिसाल दे के पूछें
कि हम किसी का मर्डर करते हैं तो सजा हमको मिलेगा कि नहीं? बोला कि हाँ मिलेगा। तो हम बोले कि हम मर्डर किए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब अल्लाह के हाथ में जिंदगी और मौत नहीं है, जबकि अल्लाह कहता है कि मेरे हाथ में जिंदगी और मौत है। तो उसका कहना था कि हाँ मौत और, तो फिर हम कैसे मर्डर कर सकते हैं? दोनों में कुरान से में एक ही अल्लाह बात कहता है हुई। कि मर्डर तूने नहीं किया मैंने किया, तो हाँ मैं वही दिखा तो, दूं तो वही तो, यू वही हैव तो नॉट एक, किल्ड बट आई किल्ड। वही मेरा सवाल था कि अल्लाह कहता है कि हम जिसे बचाना चाहे पूरी दुनिया नहीं मार सकती, हम जिसे मारना चाहे पूरी दुनिया नहीं बचा सकता। फिर तो हम अगर किसी का मर्डर कर सकते हैं, इसका मतलब अल्लाह उसको चाह रहा था कि वो मरे मेरे हाथों से, तभी मर्डर हुआ। फिर अगर फिर अल्लाह फिर चाह फिर, रहा था फिर फेट खत्म हो गया ना भाई, फिर पीछे रह गया, छੱਡ दियो ना। दैट्स व्हाई तो आप इसको घुमा वो क्यों रहे हैं लास्ट इस में वक्त? बोल रहा है क्या? वो लास्ट में हमको बोला कि आप जरिया हैं, डिपेंडेंसी अल्लाह है। सो जाओ तो, यार, तो क्या जरिया यार, जरिया को सजा मिलेगा और जो ऐसे नहीं होता डिपेंडेंट भाई, ये जिससे कोई हो रहा है लॉजिक नहीं उसको है। सजा नहीं मिलेगा। यार आप अभी हंस रहे हो खुद इसी बात पे, तो आपको डाउट नहीं है, आपको क्लियर है। आप या तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो या अपना वेस्ट कर रहे हो इस स्टुपिडिटी में रहते हुए। आपको मैं ये सारी चीजें बताने की हमको जरूरत ही इसलिए नहीं है, हंसी क्योंकि आई। आप हंस रहे हो, इसका मतलब है आपको समझ आ चुकी हुई है। अब आप हो क्यों मुसलमान? हम इसीलिए बोल रहे हैं, हमको इसलिए हंसी आई कि वो खुद बोल छोड़ रहा है दो कि आप यार, आई सिर्फ डोंट जरिया हैं, यार आई असल डोंट केयर मारने वाला यार। अल्लाह ये ही है। मेरी जान, इस किस्म की कहानियां सुनाने के लिए ना इतने एक्स मुस्लिम चैनल्स बैठे हुए हैं कि वहां पे आपको बुला के वो आपसे 2 घंटे इसी किस्म की सारी कहानियां सुनेंगे। हमारा यहाँ पे पर्पस ये है कि हम असल कहानियों के बजाय ना असल गेम दिखाएं और अच्छा लोगों की ये असलियत दिखाएं। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ये चीज ये सब कहाँ पर है? स्टोरी हम ये बहुत दफा बता चुके हैं, स्टोरियां हैं, हम इसको अच्छा एक्सपोज कर सर चुके हैं। आप अपना ये मुद्दा दें। कहाँ पर है? अच्छा ये थोड़ा बता दीजिए, ये कहाँ पर है जो कि अगर दादा से पहले बाप मर गया तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा? ये हदीस में है। कहाँ पे है मुझे नहीं पता, इतनी लंबी हम कहानी लॉ करने का कुरान में नहीं है। हम इट इज नॉट इन लॉ कुरान, बात खत्म। लिहाजा ये चेंजेबल है, क्योंकि ये हम कुरान में नहीं है, लिहाजा चेंजेबल है। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, फिर तो वही हम बात ये यार। चीज पढ़े हैं। इंडिया में ये चीज लागू है। इंडिया में अगर कोई मुसलमान का बाप पहले मर जाता है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, ऐसा है यहाँ पे। इसीलिए हम सर पूछें मैं कि इंडिया की मुस्लिम लॉ में किसी किस्म की लॉ को नहीं पढ़ा हुआ, मुझे परवाह नहीं। हम पढ़े हैं इसलिए पूछ रहे। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो इसका मतलब कहीं होगा कुरान या हदीस में, आप लोग को पता होगा। एमडी साहब, ये जो आप हाँ। लॉ का ये बता रहे हैं ना, ये सेक्शन एक मिनट, सेक्शन 19A में है। इसमें ये नहीं कि दादा के मरने के बाद में, ये सॉरी बाप के मरने के बाद दादा की प्रॉपर्टी में नहीं मिल सकता है। एक्चुअल क्या है कि अगर समझो नहीं मिल कि, सकता है, नहीं मिल हाँ सकता है, इसको मैं बोला आपको जाता बताता हूँ, है मैं आपको करेक्ट करता हूँ, मैं प्रतिनिधित्व करेक्ट का करता हूँ, सिद्धांत। हाँ। मैं हाँ। करेक्ट करता हूँ कि अगर दादा की कोई प्रॉपर्टी बनाई हुई है तो उसमें अगर दादा क्लेम बेटा उसका मतलब बाप अगर क्लेम करता है उसको नहीं मिलेगा, लेकिन जो उसका पोता है वो दादा की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है। कैसे नहीं मिलेगा ना? जो अरे भाई अगर मिलेगा बाप भाई, पहले मर गया तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऐसा ही ऐसा ही है, पर अरे इसको बोला सर, जाता है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सर ठीक है सर, अगर आपको ज्यादा नॉलेज है ठीक है सर, ठीक है। हम लॉ में मुस्लिम लॉ का है, ये सिर्फ मुसलमानों पर लागू है इंडिया में। एक्चुअली मुस्लिम लॉ नहीं, ये प्रॉपर्टी एक्ट में आता है, 1925 इस- प्रॉपर्टी एक्ट में आता है, जिसमें हर रिलीजियस के लिए सेम है। नहीं नहीं संविधान में नहीं, किसी सिर्फ मुस्लिम, मुसलमानों के लिए है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए अलग है। हिंदू का है, वो पेट में जब बच्चा आ गया उसी टाइम से उसका प्रॉपर्टी में हक है, उसका बाप बेच भी नहीं सकता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी को। बाकी अगर वो खुद से कमाया है तो उसको वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम लॉ में वैसा नहीं है। मुस्लिम लॉ का है कि जब तक बाप जिंदा है बेटा का कोई हक नहीं। इसीलिए अगर आपका आपका दादा से पहले बाप मर गया तो आपका जो है लाइन कट गया, खत्म हो गया, आपको नहीं मिलेगा। तो सही है भाइयों, लेकिन ये हम कहीं किसी और तरफ जा रहे हैं। जो टॉपिक है, टॉपिक ओके पे आओ। एमडी साहब, तो ये टॉपिक ये से हम हटके इसलिए है। पूछ रहे थे कि आप लोग को ज्यादा जानकारी ये कहाँ पर है, हदीस में है, नहीं, कुरान हमें में नहीं है? शरा में पता है है। सर, ये शरा में है।
ये शिया नहीं शरा मानते में इस चीज को, अहमदी नहीं मानते, बोरी नहीं मानते। ये जो मेन बड़े दो शरा जो फिक हैं, इनकी अपनी फिक में लिखा हुआ है ये। बाकी हदीस में भी होगा तो एडम भाई या साहिल भाई बताएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनकी शरा में लिखा हुआ है ये फिकों की। तो बहुत अच्छा सारे फिरकों में नहीं भी है ये। ये चीज भी हमको थोड़ा गलत लगता है। ठीक है एमडी साहब, आप ये बताइए कि आप इस्लाम में क्यों हैं अभी तक? हम्म। इस्लाम में अब जी। जहां से जो है वहां उसको रहना पड़ता है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती में गटर में है तो आप गटर में ही रहोगे? नहीं नहीं नहीं, जो खराब खराब लगता है वो सब हम नहीं करते हैं। नहीं ना, तो इस्लाम में ऐसा इजाजत नहीं है ना कि आप कुछ चीज को मानो कुछ चीज को नहीं मानो। अल्लाह कहता है कि पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो। हाँ तो कहता है तो कहने दीजिए, क्या करेंगे। तो आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप मुसलमान कैसे रहे? अब जो समझिए। अरे तो क्यों टैग चाहिए आपको मुसलमान का? चलो, लोगों से उसी बचने में के लिए फायदा आप। है, हाँ मुसलमानों नहीं, के मैं बीच वही में कह रहा रहना है ना। हूँ। हाँ देखो, ये एक अलग चीज है कि आपको मुसलमानों के बीच में रहना है, तो आप वहां पे कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, लेकिन आप इस्लाम को तो गलत मानते हो ना? हाँ कुछ कुछ ये सब मतलब डाउट लगता है। डाउट नहीं, गलत मानते हो या डाउट लगता है? जो गलत है लगता अगर है या मिल जाए। डाउट मानते हो? अभी डाउट लग रहा है, अभी सबसे पूछते हैं, हाँ तो क्या कोई डाउट लग क्लियर रहा है नहीं वो कर बताओ पाता है। ना। हम्म। डाउट क्या लग रहा है आपको? यही सब कि हो सकता है कोई मौलाना हमको जवाब दे दे, ठीक है, आप लेकिन मौलाना अब के पास जाओ और जब आपका डाउट क्लियर हो जाए तो मोमिन बन जाना, और डाउट क्लियर ना हो तो आप फिर जो है ना वो इस्लाम छोड़ देना। ठीक है मेरे भाई? ठीक है।